हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 11वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस विषय की आंसर की आपके सामने लेके आया हूँ, जहाँ हम आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा और अपने क्वेश्चंस को मैच कीजिएगा, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आंसर की। देखिए, पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है आपका। देखिए, पहला क्वेश्चन है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, मतलब द रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किन्होंने लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। क्या हो जाएगा? द ऑथर ऑफ द बुक द रिपब्लिक इज प्लेटो। ठीक है। फिर देखिए, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, यह कथन किसका है ना। मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है, ये किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंग सानू सूकी का। किसका है ये? आंग सान सू की का। ठीक है, चाइनीज जैसा लग रहा है ना। फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, द स्टेटमेंट ऑफ आंग सान सू की। भारत का संविधान विकसित, कठोर, लिखित, अलिखित है। तो यहाँ पर भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर है और लिखित भी है ना। भारत की संघीय कार्यपालिका है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो ये तीनों से मिलकर बनी होती है। किन से मिलकर बनी होती है? तीनों से मिलकर बनी होती है। फिर देखिए, न्याय के अज्ञानता के आवरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्याय के अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉल्स। द प्रिंसिपल ऑफ वेल ऑफ इग्नोरेंस ऑफ जस्टिस वाज प्रोपाउंडेड बाई रॉल्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग नहीं करता है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से चुनाव आयोग कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका आंसर। देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाता है उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का जो नामांकन है वो चुनाव आयोग द्वारा नहीं होता। बाकी मतदाता सूची तैयार की जाती है, पंचायत के चुनावों का पर्यवेक्षण और आचार संहिता लागू करना, ये सब करते हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव का नामांकन उनका काम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म द इलेक्शन कमीशन? नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किस वर्ष की जनगणना के लिए किया गया है? तो लोकसभा के कुल 543 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण तो किस वर्ष की जनगणना के लिए किया गया है? इसका आंसर आपको हो जाता है 1961 की जनगणना के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है तो, है ना। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? तो इसका आंसर हो जाता है 1979। क्या हो जाता है? 1979। फिर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का क्या नारा था? 9th क्वेश्चन है, इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32, जिसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं हमारे रिक्त स्थानों की ओर। पहला रिक्त स्थान है, आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की खालिस्तान प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक की उदाहरण है। तो यहाँ पर आ जाता है ग्राम सभा। क्या आ जाता है? ग्राम सभा यहाँ पर आंसर आ जाता है। फिर बात करते हैं दूसरे खालिस्तान के बारे में। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को खालिस्तान कार्यपालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसदीय कार्यपालिका। क्या कहा जाता है? संसदीय कार्यपालिका कहा जाता है। और जो मंत्रिमंडल भी इन्हीं का कहलाता है, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रियां होते हैं, मंत्री होते हैं जो भाग लेते हैं मुख्य, वो कैबिनेट मंत्री भी कहलाते हैं। ठीक है। फिर देखिए, खालिस्तान मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर
तिलक ने ये कहा था। ठीक है, फिर देखिए 14वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय खालिस्तान के साथ जुड़ा था। तो न्याय किसके साथ जुड़ा था? न्याय की अवधारणा के साथ, न्याय की अवधारणा के साथ जुड़ा था। ठीक है, फिर देखो 15 क्वेश्चन क्या है, नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की खालिस्तान और खालिस्तान सदस्यता है। तो इसमें आंसर आ जाएगा पूर्ण और समान सदस्यता है। कैसी है? पूर्ण और समान सदस्यता है। तो ये थे हमारे खालिस्तान क्वेश्चंस थे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ये अभी बाकी हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, कावेरी जल विवाद और खालिस्तान के बीच में एक प्रमुख विवाद है। किन किन के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किसके है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है यहाँ पर कावेरी जल विवाद। फिर देखिए, संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए क्या करना है? खालिस्तान बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पर देखिए क्या करना है? बजट है। बजट स्पेशली कानून की हम बात कहेंगे, है ना। यहाँ पर हम कानून बनाना इसका मुख्य काम है। अपनी जनता के लिए प्रमुख कार्यों में कानून बनाना है, बजट भी तैयार करना आ जाता है, कैबिनेट मंत्री करते हैं, है ना, स्पेशली। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद खालिस्तान के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के लिए, किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो ये थे सभी हमारे क्वेश्चंस जो कि खालिस्तान से संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी अध्यक्ष थे इनके, राजेंद्र प्रसाद, यहाँ आंसर हो जाता है। फिर देखिए, निवारक नज़रबंदी का क्या अर्थ है? यहाँ पर क्वेश्चन है, निवारक नज़रबंदी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है व्यक्तियों को, देखो आंसर लिख लो, व्यक्तियों को कानूनी प्रतिनिधित्व या शिकायत प्रक्रिया पहुंचाने के लिए लंबी अवधि तक हिरासत में रखना। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है जो कि आप करके आए होंगे। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरकार के कितने और कौन कौन से अंग होते हैं? हम जानते हैं जो सरकार है उसके जनरली कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं यहाँ पर देखिए, विधायिका जो ये कानून बनाती है, एक होती है कार्यपालिका, है ना, जो इनको लागू करती है एक तरह से, फिर है न्यायपालिका जो इनका ध्यान रखती है कहीं इनका उल्लंघन तो ना हो जाए। ठीक है, तो ये 3 पालिकाएं हैं जो क्या है सरकार के अंग है। ठीक है, उसके बाद बात करें राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 238। क्या हो जाएगा? कितने सदस्य होते हैं? 238। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला ने किस पुस्तक में स्वतंत्रता हेतु अपने संघर्ष की कहानी का वर्णन किया था? किसमें किया था इन्होंने? इसमें इन्होंने कहा था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग
वॉक टू फ्रीडम, ये बुक थी जिसमें इन्होंने क्या किया था, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अपना वर्णन किया था। ठीक है। समानता के दो आयाम लिखिए। देखिए यहाँ पर एक है आर्थिक समानता, आर्थिक समानता, एक है सामाजिक समानता, सामाजिक समानता। ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो पॉलिटिक्स के रचयिता थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु थे। फिर देखिए, संघ सूची में कितने और किस प्रकार के विषय हैं, है ना। एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है। तो संघ में कितने हैं? 100 विषयों को रखा गया है। और ये जो विषय होते हैं, ये जो केंद्र सरकार है उससे संबंधित होते हैं। ठीक है। इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते कह सकते हैं ना। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय क्या है? सर्वोच्चतम या उच्चतम न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। और उसके जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। ये हो जाते हैं इनके क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करते हैं, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग का यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? इसका गठन करते हैं। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चन। बाकी देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ये थोड़े आपके शॉर्ट टाइप के हैं, लेकिन लिख नहीं सकते हम। संविधान के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो बहुत सारे कार्य, कानून बनाना सबसे बड़ी बात है, और बहुत सारे कानून हैं, सभी के अधिकार हैं, कार्य हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सभी जगह आप मतदान रख सकते हो। दल बदल रोकने के क्या क्या उपाय किए गए हैं? मतलब जो पार्टियों में जो नेता होते हैं दल बदल करते हैं, अलग अलग पार्टियों में जाते हैं। संघवाद से आप क्या समझते हो? राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? संक्षेप में लिखिए। तो ये तो आपको लिखना है कि क्या पढ़ा है आपने पॉलिटिक्स में। ठीक है। वैश्विक नागरिकता से क्या समझते हो आप? मौलिक अधिकार और साधारण अधिकार में कोई दो अंतर? मौलिक अधिकार में आप जा सकते हो न्यायालय, लेकिन साधारण अधिकार में नहीं जा सकते। अध्यक्षात्मक सरकार से क्या मतलब है? न्यायिक पुनरावृत्ति के दो लाभ लिखिए। स्वतंत्रता की अवधारणा के सकारात्मक नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। नारीवाद क्या है? मुक्त बाजार व्यवस्था के कोई दो दोष बताइए। राजनीतिक सिद्धांत का ध्यान के लिए किन किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 3 तरीकों की पहचान जिनमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी। तो बहुत बहुत भैया बहुत हमारे को कानून के बारे में, संविधान के बारे में कैसे पता चलेगा? इसी से पता चलेगा ना। समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो काफ़ी सारे प्रकार होते हैं, है ना। समानता का अधिकार भी है। भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों, कार्यता, स्थिति का वर्णन कीजिए। तो शक्तियाँ, है ना। वास्तविक जो मुख्य शासक होता है प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसदीय गठन एवं शक्तियों का वर्णन करो। भारतीय संविधान में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार का विवेचन कीजिए कि क्या क्या चीज़ों की स्वतंत्रता है। नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने राज्य की क्या भूमिका है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को लिखिए। तो ये था आपका पॉलिटिक्स का जो राजनीति विज्ञान है या पॉलिटिक्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।